मजदूर संगठनों की जो वार्ता कलेक्टर साहब के साथ हुई है, तो उसमें कोटा बढ़ाने वाली तो कोई बात है नहीं। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 3 लाख मैट्रिक टन कोटा पूरे राजस्थान का बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का कोटा पहले से कम किया है। पूरे बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग का ही कम हुआ है। तो ये स्पष्ट तौर पे ये सामने आ रहा है कि यहाँ की राजनीति, हमारे नेता अगर बात करें अन्य राजस्थान के जिलों की, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, ये समझ से परे है। तो आज कलेक्टर साहब ने ये कहा कि लगभग 6000 किसानों को हम लाभान्वित करेंगे, अगले 3 दिनों में होंगे, वो देखते हैं करेंगे या नहीं। और हमने 10 तारीख फाइनल कर दी है, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो 10 तारीख को बड़ी संख्या में किसान आएंगे, मजदूर नहीं। मजदूर बहुत आज भी आए हुए हैं, अब किसानों को लेके आएंगे गाँवों से, और जो जिन किसानों के घर में कणक पड़ी है या मंडी में पड़ी है वो भी कलेक्ट्रेट में लेके आएंगे। अच्छा, किसान आज क्यों नहीं आए? मजदूर की संख्या ज्यादा है, किसान क्यों नहीं आ पाया? देखो, जो कल से मीडिया में आप लोगों के माध्यम से भी एक खबर चल रही थी कि 8.21 लाख मैट्रिक टन जो गेहूं खरीदा जाएगा, तो सुबह अखबारों में भी आई, जो जिला कलेक्टर का एक इनका अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी चल रहा था। तो किसानों को कहीं ना कहीं लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं बिक जाएगा, क्योंकि ये मैसेज सुबह बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका था, हर घर में अखबार जाता है। तो उसको पढ़ के बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी आए कि अब तो आने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम तो हो गया, कणक बिक जाएगी। तो ऐसी जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया, लोगों में ये झूठी बात फैलाई, तो उसकी वजह से किसान नहीं आ पाया। तो नहीं है आपस में? बिल्कुल कहीं नहीं है। आज मजदूर खूब आए हुए, क्योंकि वो संगठित हैं, उनके पुराने संगठन बने हुए, तो उनके पास सूचना पहुंच गई। लेकिन किसानों का हम अनाउंसमेंट करवाते हैं गाँव में, अनाउंसमेंट के माध्यम से हमेशा किसान आता है, लेकिन सुबह ही जैसे लोगों ने अखबार पढ़ा तो उनको लगा कि जाने की जरूरत नहीं है। किसानों की आप लड़ाई लड़ रहे हो, किसान नहीं आ रहा, आगे किसानों से 10 तारीख को लेकर क्या अपील करना चाहिए? ऐसा है, कल से हम हर गांव में जाएंगे, सभाएं करेंगे। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि पहला हम जब प्रोग्राम करते हैं तो 200-250 होते हैं लगभग, लेकिन जैसे ही हम गाँवों में निकलते हैं, लोगों को सच बताया जाता है, तो हजारों की संख्या में हमेशा किसान आता रहा है और 10 को भी आएगा। आज जिला कलेक्टर के यहाँ सभी किसान संगठनों की वार्ता हुई है। कलेक्टर जो है वो टारगेट बढ़ाने के लिए टस से मस नहीं हो रहे हैं। सरकार जो है पिछली बार से 45,000 मैट्रिक टन कम खरीद रही है हनुमानगढ़ जिले की, क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछली बार 21 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया था और इस बार 24 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया। तो इस बार जब 3 लाख मैट्रिक टन राजस्थान में बढ़ाया गया है, तो हनुमानगढ़ ने क्या बुरा कर दिया? हनुमानगढ़ के साथ राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम ये खुल्लम खुला प्रशासन को कहना चाहते हैं कि 3 दिन बाद किसान आएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार से टिब्बी में लड़े थे, जिस प्रकार से कई वर्ष पहले रावड़ा गढ़ाना में लड़े थे, तो सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, आज धरना जो चल रहा है, नहीं धरना क्या, आज तो पड़ाव को जो कार्यक्रम हो, पड़ाव को मैं कैंसिल कर दियो, इन खातर कर दियो कि जगह पड़ाव लगाने साथ ये बन सब ने गाँव में भेजागा, मैं तैयारी करेगा। 3 दिन बाद में कड़कड़ा आगे पड़ागा पूरे जिले का, नौ और बादरा पूरे जिले से लोग आएंगे। तो 3 दिन खरीद शुरू रहेगी? हाँ, खरीद शुरू रहेगी। आज लास्ट था ना? खरीद नहीं रोकेंगे, आज तो प्रशासन कहते खरीद रोक जो, जब रोकनी कोई नहीं, चालू रखांगा खरीद, और खरीद चालू रखेंगे, उसके बाद पक्का इलाज करेंगे। बाजार बढ़ेगा। हमने तो ये निश्चित तौर पे फाइनल किया है कि जितना किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सारा का सारा गेहूं में जो है उसकी तुलाई हो, और अगर नहीं करेंगे 3 दिन का हमने समय दिया है, 3 दिन में आपने जितना खरीदना वो खरीदो, और नहीं खरीदोगे तो और नई टारगेट बढ़ेगा, नई समय बढ़ेगी। तो 10 तारीख को किसान अपना गेहूं जो मंडियों में पड़ा है वो सारा का सारा गेहूं लेकर के यहाँ कलेक्टर के आगे आ गया और यहाँ ढेजियाँ करेंगे। पहला प्रश्न आई है कि किसानों की संख्या कम, सीपीआईएम के जो मजदूर है लाल झंडे वाले संख्या काफी, क्या कारण मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सारे मजदूर थे, किसान भी बड़ी संख्या में थे। ये सही है कि किसान हताश है, कुछ नाली बेल्ट का किसान धान के काम में लगा हुआ है, और जो रात जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की उससे किसान धान मंडियों में भागा गया है कि मेरी धान वो गेहूं वहाँ पड़ी है, शायद आज ऑनलाइन हो जाए, अभी वो ऑफलाइन जो बंद कर रखी है साइट वो खुल जाए। और अभी भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, इस धान मंडी में 300 से ज़्यादा किसान बैठे हैं, टाउन में बैठे हैं कि अभी साइट खुली, अभी साइट खुली, इसी नाम पर सारा कुछ हो रहा है। इसलिए थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन हमने कह दिया 10 तारीख को सारे फ्री होकर आएंगे। अगर इन्होंने नहीं बढ़ाया तो आर पार लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आज 500-600 पुलिसकर्मी वो आरएससी के जवान लगाकर किसानों को डराना चाहते हैं, ये हनुमानगढ़ का किसान जिले का टिब्बी में वो सेठ से नहीं डरे, फैक्ट्री पाट दी उसकी,
ये कलेक्टेड भी नहीं बचेगा। जब किसान ही नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान चलेगा कहाँ से? अच्छा, गर्मा गर्मी तो क्या है कि कलेक्टर साहब आंकड़ों के फेर में लेना चाहते थे। हमने कहा सीधा सा आंकड़ा है कि पिछली साल 8,81,400 मैट्रिक टन खरीद हुई है। इस बार आपकी जो है 8,21,000 मैट्रिक टन है। तो ये जो 40,000 तो इसमें से ही 60,000 तो इसमें से कम हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा भी आप 9 करोड़ मैट्रिक टन कर दो, किसान का फायदा हो जाएगा, आपका ही है। आप बार बार ये जो आंकड़े पेश कर रहे हो राजस्थान में इतने हैं और पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा खरीद हुई है, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले किसान ने ज्यादा उत्पादन किया है। आप पहले कह देते ना, जब नहरी विभाग है कृषि विभाग कैंप लगा के गाँव में कह देता भाई गेहूं मत लगाना, हम नहीं लेंगे, वो तो अब भी नहीं कह रहे हो आप। अभी आपके मंत्री बयान दे रहे हैं कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। इस बात को लेकर थोड़ी सी हुई थी। और कोई मंत्री जो है प्रभारी मंत्री 4 महीने से गायब है, क्या कहेंगे? और मंत्री डांग पड़ेगी लोगों का नाज तो जय। अरे मंत्री जी सारू जा बयान दिया है, बीजेपी के कार्यालय में बैठ गए, सर्किट हाउस में बैठ के का किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, और दानों घटे है मंत्री जी गायब हो गया। अब काल कोई मोची साहब फोटो लगाई, पूर्व विधायक जी वहां वार्ता कर ला रहे हैं, बांगो के डोल है। गानी भी चाहिए कि मैं प्रभारी मंत्री आए नहीं, यहाँ प्रभारी सचिव आया, उस दिन लोग आए जो वो छुप गए। फिर उन्होंने कहा अभी वार्ता कर लो, पता नहीं क्या है। हम भी हनुमानगढ़ जिले के लोग बड़े नरम स्वभाव के हैं, वरना इनकी क्या मंत्री जी की हिम्मत की ये बोलकर वो, पर उनकी ये किसानों की हिम्मत है कि 4 महीनों से यहाँ आ नहीं पाया है। आए ना 10 तारीख को आ जाए, हम यहीं होंगे। डर रहे, भाग रहे हैं, अपने झूठ से सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं वो।